नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले के ग्राम भोबला बहरा मरा गांव के जंगल में 7 महीने पहले अजली लाश मिली थी, जिसके सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। वहीं महिला की पहचान के लिए उम्र पहनावे की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में संचालित समाधान पुलिस ऐप पर करीब 16 जिलों में गुम इंसान के हुलिये एवं पहनावे को मिलान किया गया, जिसके आधार पर जिला कांकेर थाना भानु प्रतापपुर में जयंती बाई पति मनराखन नेताम के नाम पर पहचान हुई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी सुशील नायक ने बताया कि आरोपियों ने वारदात को छुपाने के लिए कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से झाड़ फूक करवाने के नाम पर महिला को लाकर धमतरी के जंगल में हत्या की थी। आरोपी मनराखन ने मृतका जयंती बाई से दूसरी शादी की थी, लेकिन जयंती के चरित्र पर मनराखन को हमेशा शक रहता था और इसी शक के चलते उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर जयंती की हत्या की योजना बनाई। आरोपी मनराखन ने बैगा से झाड़ फूक कराने के लिए जाने की बात कहकर जयंती को अपने साथ बाइक पर लेकर भानु प्रतापपुर से धमतरी के दुगली थाना क्षेत्र के भोबला बहरा मरा गांव गया। वहां पर जंगल में उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर जयंती बाई पर रॉड से हमला किया और उसकी जान ले ली। आरोपी ने लाश को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जयंती की लाश बरामद की, लेकिन लाश के जल जाने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने मृतका के शरीर पर मिले गहने और कपड़ों की तस्वीरों के आधार पर लगातार 7 महीने तक पतासाजी की और आखिर में जाकर सुराग मिल ही गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनराखन और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। जिसपे वहाँ पे मर्ग उसकी जब पीएम करवाया गया तो हत्या होना पाया गया, तो उसमें अपराध कायम हुआ था। क्योंकि मृतिका की पहचान नहीं हुई थी, इसलिए कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि कौन आरोपी है, कहाँ की रहने वाली है। तो जो पुलिस का एक समाधान ऐप होता है जिसमें गुम इंसान रजिस्टर्ड होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग और अपने राज्य और बाहर के उसमें जो गुम इंसान रहते हैं उसको देखते हैं। उसके माध्यम से उसका फोटो मिला, हुलिया मिला, फिर अपना जो मुखबिर लगाया थे उससे पता चला कि महिला जो है मोहगांव भानु प्रतापपुर थाना जिला कांकेर की रहने वाली है। जब पता चला तो फिर अपने तकनीकी साक्ष्य साइबर सेल की टीम, थाना दुगली की टीम जो है विवेचना में लगी। तकनीकी साक्ष्य के आधार पे पता चला तो उसका संदेह जो है उसके पति पे हुआ। तो उसके पति से जब पूछताछ की गई तो उसके पति ने बताया कि चरित्र संदेह के कारण में उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। कोई उसको अन्य तरीके से और किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिलने के कारण उसने अपना भानु प्रतापपुर से ला के दुगली में हत्या किया। फिर बाद में उस लाश को जलाने का प्रयास किया। इस तरह से वो अपने साथी, एक दूसरे साथी जो है उसके साथ में बाइक में आए थे। एक आरोपी जो है मनराखन, जो मुख्य आरोपी है उसका पति है, और साथी जो उसी गांव का है, मोहगांव थाना भानु प्रतापपुर का रामदेव, वो दूसरा आरोपी। क्या बोल के लाया था और उसकी पत्नी को जनरली ये वो बता रहा था कि उनका झाड़ फूंक या उस तरीके से चाहता था, तो वो अपनी पत्नी को ये प्रलोभन देके लाया था कि कहीं से देख के आएंगे। वो उसकी दूसरी पत्नी थी, तो उसी भ्रम में आई थी। उसी तरीके से फिर उसकी बहला फुसरा कर जो है मृत्यु कर दी है। इससे मारा? अब जो उसके मेमोरेंडम है उसके आधार पे वो तो रॉड से मारा है उसको, जो रॉड को उसी समय घटना स्थल पर से जब्ती कर लिया गया था। तो जंगल में ले जाके मारा या मार के जंगल ले गया? नहीं, जंगल में ही ले जाके मारा है वो। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।